Welcome my dear student for reading trigonometric identities। ये क्या चीज है? ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय समकाय क्या है? सर्वसम्मिकाएं क्या है? पहले दो चीज है, आइडेंटिटीज यानी सर्वसम्मिकाएं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहिए। ये कहा जाता है कि समीकरण संबंधित चरों के सभी मानों के लिए ये सत्य होता है। चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। यहाँ त्रिकोणमितीय संबंधित कोण के सभी मानों के लिए सत्य होगा। त्रिकोणमिति में संबंधित कोणों के लिए प्रश्न के अनुसार, संबंधित मतलब प्रश्न के अनुसार, ये अगर सभी मान के लिए हमेशा सत्य रहेंगे, इसीलिए इसी का नाम आइडेंटिटीज पढ़ा है। इसमें इस अध्याय में हम पढ़ेंगे क्या? पढ़ना है जो फीचर्स है, इसके विशेषता है, कौन कौन सी पढ़ना है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और अब चूंकि विस्तृत इसी पर आधारित क्वेश्चन बनने हैं, इसलिए हम विस्तृत जानकारी इसके बारे में देंगे। तो इसमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम मुख्य फीचर्स देते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पढ़ना पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। दूसरा पढ़ना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर है। तीसरा पढ़ना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है। फिर ये प्लस और माइनस में है। और एक शब्द आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या चीज है? इसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। व्युत्क्रम शब्द है, एक का दो का व्युत्क्रम क्या होगा? ये शब्द क्या है? दो का व्युत्क्रम 1/2। साइन का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/sin। तो इसी प्रकार इससे संबंधित व्युत्क्रम से संबंधित हिसाब है आते हैं गुणा में। क्या आते हैं? एक गुणा में एक दूसरे का व्युत्क्रम एक होगा। जैसे पहला साइन थीटा गुना 1/कॉसेक थीटा बराबर 1। दूसरा कॉसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। तीसरा टैन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। एक दूसरे का, चूंकि कॉस बराबर यहां साइन और कॉस को छोड़कर बाकी सभी साइन और कॉस को हम छोड़ दें, साइन और कॉस को छोड़ दें तो बचा क्या? टेन कॉट सेक कॉसेक। ये सभी साइन और कॉस के टर्म में टूटते हैं। टैन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और सेक थीटा 1/कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये होते हैं। आपने क्या देखा? 3 सूत्र, 3 में 3 प्लस माइनस में, 3 गुना में, और ये आपको ये सारे जो तथ्य हैं, जो सारे फॉर्मूले हैं, आपके मन में हमेशा घूमते रहना चाहिए।
नहीं तो एक भी हिसाब आगे नहीं बढ़ेगा। और ये प्रश्नमाला बहुत आसान है। अब आप, और इसमें बीजगणित, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि बीजगणित के सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूत्र को याद रखना है, आइडेंटिटीज को। इसके बिना एक पल आगे नहीं। उसमें आपको जो यूज होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, यहाँ माइनस होंगे बाबू, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपके इस लेसन में जरा सा भी भूल गए तो हिसाब तो अपने आप वहीं पर ठहर जाएंगे और उसमें ना कोई सर कुछ मदद कर पाएंगे, आप द्वंद में चले जाएंगे, हम किधर जाएं क्या करें, और नतीजा होगा कि आप अपना किताब बंद कर दें। कॉपी जो लिख रहे हैं बनाने के लिए बोलेंगे कि सर सारा चीज बेकार बेकार पढ़ाए, क्या पढ़ाए समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि गणित के लिए एक छोटा छोटा सा भी चीज जो हमको पहले गुरुजी पढ़ाए हैं, जो हम पहले सीखे हैं, उसको यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सिर्फ दो भुजाओं का अनुपात है, दो भुजाओं का सिर्फ अनुपात है। ये जोड़ घटाव कुछ नहीं कर सकता। जोड़ घटाव करने के लिए हमारे बीजगणित, अंकगणित, कभी दशमलव का हिसाब आ जाएगा, वो सब सारे चीज की जानकारी होना, कभी लघुत्तम, कहीं गुना जोड़ घटाव, ये सारा चीज आपको लाना पड़ेगा। और ये सूत्र इस खास करके इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप प्रयोग देखेंगे कि ये कैसे इसका प्रयोग कर करके ये हिसाब तेजी से टूटते हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं, इसको सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन चूंकि ये प्रश्नमाला आज स्टार्ट हो रहा है इसलिए मुझे सिद्ध करना चाहिए और यही काम हम कर रहे हैं। तो हम प्यारे बच्चों, हम ये सारे सूत्र को मिटा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे और दिमाग में नोट किए होंगे। किताब में बहुत सारे सूत्र हर जगह चलते हैं, लेकिन दिमाग में आप नोट कर लिए होंगे। और इसी के आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम सूत्र नहीं डालेंगे, हम सीधे इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम सीधे इसका प्रयोग करेंगे। हम एक लाइन में इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, मजे में देख सकते हैं, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। इसके परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? आप लंब बटा कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर है, यानी इसका भी स्क्वायर है, यही चीज है, सेम चीज है। दो में से कोई एक चीज नाम, यानी मैं शॉर्ट नाम दे रहा हूं, ए स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, जहां एच बराबर कर्ण हाइपोटेनस, पी बराबर लंब
और b बराबर आधार। तो यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार हम सभी को सिद्ध कर सकते हैं। ये सूत्र के अनुसार हम सभी को सिद्ध करते हैं, क्योंकि लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर बराबर। आप एक और ट्रिक है कि सर हम अभी तक हम क्या पढ़े थे, 1 गुना 2 जोड़ 1 गुना 3, इस तरह का लघुत्तम हम 3 दूनी 6। थोड़ा सा हम लोग बड़े हो गए हैं, इसको थोड़ा सा अंतर करके लिखें तो आसान होगा समझना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 3, 3 दूनी 6, ऐसे ही लिख सकते हैं। 2 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या बचेगा 1। ऐसे भी 3 दूनी 6 और यहाँ क्या बचेगा 2, यानी 5/6। यहाँ भी 5/6। अगर हम लिख सकते हैं A1 जोड़ A जोड़ 1 जोड़ B, इस तरह का भी हम हिसाब जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ेंगे, इसका लघुत्तम क्या होगा बाबू, A गुना B, A कर देगा B जोड़ A। इस तरह से हम लघुत्तम लेते हैं। यहां भी हम लघुत्तम लेंगे। इतना बराबर क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर अब हम मिटा रहे हैं। इससे हम देखते हैं कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे लड़के को द्वंद्व में लाया जाता है। हमको ये देखना है कि कैसे इसमें 3 रिजल्ट बनाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसलिए साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा प्रश्न आ सकता है, देख करके आपको टिक लगाना है। 4 ऑप्शन रहेंगे कि रूट कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, रूट पहला, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा रह सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा रह सकता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से आपको एक प्रश्न रहेगा कि कौन सा उत्तर सही है। आप टिक लगाइए और 1 नंबर हमसे लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले 1 में साइन और कॉस घटता है, यहां कॉस में घट रहा है, इस अनुसार तो गलत है। स्क्वायर जब और दूसरा स्क्वायर में रूट नहीं होते, अगर स्क्वायर रहेंगे तो यहां भी ये रूट नहीं रहना चाहिए, यानी ये
यहाँ cos स्क्वायर -1, यहाँ रूट तो नहीं है लेकिन यहाँ क्या है, cos में 1 घट रहा है, ये भी गलत है। यहाँ 1 में cos घट रहा है जो शुद्ध सही लग रहा है, बिल्कुल 1 में घट रहा है, यहाँ में रूट भी नहीं है, तो उत्तर मेरा सही है। और यहाँ रूट होने के कारण है तो ये सही, लेकिन यहाँ रूट है, यहाँ स्क्वायर है, ये गलत। यानी 3 उत्तर गलत है और 1 उत्तर मेरे सही है। तो ऐसे द्वंद्व लाए जा सकते हैं आपके लिए कि देखने में एक ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक नहीं है, एक उत्तर सही एक है, 3 उत्तर गलत डाल दिए जाते हैं। इसलिए कभी भी आप सिर्फ आंख मूंद करके टिक नहीं मारिएगा कि देखें और टिक मार दीजिएगा, पूरे के पूरे नंबर आप गलत लेके चले जाइएगा। थोड़ा देखिए, समझिए और उसके बाद टिक मारिए तो आपके उत्तर सही बनेंगे। तो हम दूसरा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हम दूसरा सिद्ध करने के लिए मेरे पास होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर नहीं, आप बोलिएगा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सेक स्क्वायर थीटा नहीं, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 1। बोर्ड में आपका द्वंद्व आ गया, ये सही है या ये सही है, अब इसे जज करना है। दोनों देखने में एक इधर आगे पीछे हो रहा है, कौन सही है? हम द्वंद्व में नहीं जाएंगे क्योंकि उत्तर में हमको 100 में 100 लेना है। हम स्पष्ट पहले देखना चाहेंगे कि कौन सही है। परिभाषा, इसके डिफिनीशन पर जाएंगे, परिभाषा पर जाएंगे। यहाँ होता है कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इतना बराबर हम जानते हैं आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर बराबर 1। अब हम द्वंद्व पे आते हैं कि ये यहाँ सही लगता है। कर्म, कोई भी भुजा, बड़ी भुजा में छोटी भुजा घटती, कर्म की लंबाई सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में, है समकोण त्रिभुज में। अगर हमको याद हो गया कि नहीं सर tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोस्त को बोले के तुम गलत, ये सही है। अब आइए देखते हैं ये क्यों नहीं सही है, ये क्यों गलत है, क्यों गलत का पहचान करते हैं। कैसे होगा? यहां भी होगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर tan सेक है ना, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, बिल्कुल सही। लघुत्तम लिया आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर, और आप जानते हैं कर्ण की भुजा बड़ी है, लंब की भुजा छोटी है, तो लंब छोटा में बड़ा घटेगा तो उत्तर क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? अगर हम यहाँ माइनस लेंगे तब ही आएगा इस तरह से कर्ण बटा माइनस लंब, इस तरह से होगा बटा आधार, यानी कर्ण माइनस आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर बराबर 1। तो आप 1 बराबर माइनस 1 होगा तभी नहीं होगा, तो आपका उत्तर होगा 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1, यानी ये पूरे के पूरे गलत है। आप देख सकते हैं हिसाब पूरे के पूरे गलत है। अगर याद नहीं है तो आप देख सकते हैं, इसी को सिर्फ तोड़ते हैं यहाँ